नमस्कार। अनोखी सोच पर सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह इंसान की सोच, विज्ञान और ब्रह्मांड तीनों की सीमाओं को एक साथ छूता है। यह कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वे सवाल हैं जिनसे इंसान हजारों सालों से जूझता आया है। यह सवाल कि यह ब्रह्मांड आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कोई नियम है या नहीं। जब हम रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे हमें छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से कई तारे हमारे सूरज से भी लाखों गुना बड़े हैं। कुछ तारे ऐसे हैं जिनकी रोशनी हम तक पहुंचने में लाखों साल लगते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह वर्तमान नहीं बल्कि अतीत है। यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इंसान का दिमाग उसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम रोशनी की गति से भी चलें तब भी हमें इस ब्रह्मांड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में अरबों साल लग जाएंगे। और यही बात इस ब्रह्मांड को रहस्यमयी बनाती है। अब जरा सोचिए, यह सब शुरू कैसे हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 13.8 अरब साल पहले एक घटना हुई जिसे बिग बैंग कहा जाता है। उस समय न तो समय था, न जगह, न ही कोई तारा या ग्रह। सब कुछ एक बेहद छोटे बिंदु में समाया हुआ था। फिर अचानक एक विशाल विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड फैलना शुरू हो गया। यह फैलाव आज भी जारी है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बेहद गहरा है। समय और जगह जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग समझते हैं, वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे स्पेस टाइम कहा जाता है, यानी समय और जगह मिलकर एक ही ढांचा बनाते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में समय अलग तरह से चलता है। जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है वहां समय धीमा हो जाता है, और जहां गुरुत्वाकर्षण कम होता है वहां समय तेज चलता है। यह बात हमें अजीब लग सकती है, लेकिन इसे प्रयोगों के जरिए साबित किया जा चुका है। अब यहां से बात आती है ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंड की, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल वह जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। अगर कोई वस्तु ब्लैक होल के बहुत पास चली जाए तो समय उसके लिए लगभग रुक सा जाता है, यानी बाहर से देखने वाला व्यक्ति देखेगा कि वह वस्तु धीरे धीरे थम रही है, लेकिन उस वस्तु के लिए समय सामान्य तरीके से चलता रहेगा। यह विचार हमें हैरान कर देता है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि समय कोई स्थायी चीज नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर समय और जगह बदल सकते हैं तो क्या ब्रह्मांड के नियम हर जगह एक जैसे हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड के कुछ बुनियादी नियम हर जगह लागू होते हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, हमारे आसपास का समय, हमारी उम्र, हमारी गति, सब कुछ उस गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है जिसमें हम रहते हैं। यही वजह है कि अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में थोड़ा अलग हो जाती है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि ब्रह्मांड केवल तारों और ग्रहों से नहीं बना है। इसमें एक ऐसी चीज भी मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका असर हर जगह है। वैज्ञानिक इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर वह चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी वजह से आकाश गंगाएं एक साथ बंधी रहती हैं। अगर डार्क मैटर न होता तो आकाश गंगाएं बिखर जाती। वहीं डार्क एनर्जी वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को तेजी से फैलने में मदद कर रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो कुछ हम देख सकते हैं, यानी तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, वह पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसके बारे में हमें अभी भी बहुत कम जानकारी है। अब यहाँ पर एक और गहरा सवाल उठता है, क्या यह ब्रह्मांड अकेला है या हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड मौजूद हैं? इसे मल्टीवर्स का सिद्धांत कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह होगा कि हर ब्रह्मांड के
अपने अलग नियम हो सकते हैं। कहीं समय बिल्कुल अलग तरह से चलता होगा, कहीं भौतिकी के नियम अलग होंगे। यह विचार सुनने में विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे पूरी तरह नकारता भी नहीं है। अब जरा इंसान की भूमिका पर सोचिए। इस विशाल ब्रह्मांड में इंसान कितना छोटा है। हमारा अस्तित्व एक धूल के कण से भी कम है। फिर भी इंसान ने इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की, सवाल पूछे, गणनाएं की और सिद्धांत बनाए। यही बात इंसान को खास बनाती है। इंसान केवल जीता नहीं है, बल्कि वह जानना चाहता है कि वह क्यों जी रहा है और यह सब क्यों मौजूद है। अब सबसे रहस्यमय सवाल, क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ब्रह्मांड इसी तरह फैलता रहा तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब तारे बुझ जाएंगे, आकाश गंगाएं बिखर जाएंगी और हर जगह ठंड और अंधेरा छा जाएगा। इसे हीट डेथ कहा जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि शायद ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ सकता है और एक नए बिग बैंग की शुरुआत हो सकती है, यानी अंत ही एक नई शुरुआत हो। यह विचार हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार बदल रहा है और शायद यही बदलाव इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। अब आखिरी और सबसे गहरा सवाल, क्या यह सब किसी उद्देश्य के लिए है? विज्ञान इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। विज्ञान केवल यह बताता है कि चीजें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। यह सवाल दर्शन और सोच का है। लेकिन इतना तय है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह केवल देखने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है। हर सवाल, हर खोज हमें थोड़ा और आगे ले जाती है। शायद यही अनोखी सोच है, सवाल पूछना बिना डर के, बिना अंधविश्वास के। क्योंकि जितना ज्यादा हम जानते हैं, उतना ही हमें यह एहसास होता है कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और शायद यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है।